आज हम एक ऐसे बदलाव की गहराई में जाने वाले हैं जो सीधे तौर पर हर नौकरी पेशा इंसान की खून पसीने की कमाई से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं 2026 में प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ में होने वाली एक बहुत बड़ी डिजिटल क्रांति की। बजट के नए नियम, टैक्स में बदलाव और सबसे बड़ा गेम चेंजर ईपीएफओ 3.0, ये सब मिलकर पीएफ खाते को पूरी तरह से डिजिटल और इंस्टेंट बनाने वाले हैं। अगर हर महीने सैलरी से पीएफ कटता है तो ये चर्चा मिस करने लायक बिल्कुल नहीं है। जरा सोचिए, दशकों से हमारे दिमाग में पीएफ की क्या छवि रही है? बस एक ऐसा फंड जो सुरक्षित तो है, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसे निकालना मतलब लोहे के चने चबाना, हफ्तों का इंतजार, कंपनी के आचार के चक्कर और न जाने कितने फॉर्म। लेकिन क्या हो अगर यही रिटायरमेंट फंड किसी स्मार्टफोन के डिजिटल वॉलेट जितना फुर्तीला हो जाए? बिल्कुल सच, 2026 में ठीक ऐसा ही होने जा रहा है। तो इस चर्चा में हम इन 5 मुख्य बातों पर फोकस करेंगे। पहला, प्रोविडेंट फंड का ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा, 2026 बजट में हुए टैक्स अलाइनमेंट्स। तीसरा, सबसे दिलचस्प हिस्सा, ईपीएफओ 3.0 यानी यूपीआई और एटीएम विड्रॉल। चौथा, ई प्राप्ति पोर्टल जिससे पुराने अकाउंट्स वापस मिलेंगे। और पांचवा, भविष्य का आउटलुक। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रोविडेंट फंड के इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन की। अगर हम पुराने और नए सिस्टम को आमने सामने रखें तो फर्क दिन और रात जैसा है। एक तरफ वो पुराना थकाऊ सिस्टम जहां हर फॉर्म पर कंपनी के हस्ताक्षर चाहिए, पीएफ ऑफिस के चक्कर काटो और फिर हफ्तों इंतजार करो। और दूसरी तरफ आ रहा है 2026 का नया डिजिटल फर्स्ट फ्रेमवर्क। इसमें कागजी झंझट एकदम खत्म, यहां तक कि कंपनी के अप्रूवल की भी कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ सिर्फ आधार वेरिफिकेशन के जरिए, पूरी तरह ऑटोमेटेड और बहुत ही फास्ट होने वाला है। अब आते हैं दूसरे अहम मुद्दे पर, 2026 के बजट टैक्स अलाइनमेंट्स। क्योंकि देखिए, जब बात पैसों की हो तो टैक्स का गणित समझना सबसे जरूरी हो जाता है। ये जो नया बदलाव हुआ है ना, ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। असल में पहले इनकम टैक्स एक्ट और ईपीएफ एक्ट के नियम आपस में बिल्कुल तालमेल नहीं खाते थे। निवेश की सीमा कितनी है, टैक्स छूट कितनी मिलेगी, इसे लेकर हमेशा एक कन्फ्यूजन रहता था, जिससे अक्सर विवाद होते थे। लेकिन नए बजट ने इनकम टैक्स एक्ट 2025 को ईपीएफ एक्ट 1952 के साथ एकदम परफेक्टली अलाइन कर दिया है। सीधा सा मतलब है, कोई कन्फ्यूजन नहीं, बिल्कुल साफ और स्पष्ट नियम। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 7.5 लाख रुपए। नए नियमों ने एक बहुत ही क्लियर लिमिट सेट कर दी है। अगर किसी कर्मचारी के लिए कंपनी का कुल योगदान, जिसमें ईपीएफ, एनपीएस और सुपर एन्युएशन सब शामिल हैं, एक ही साल में 7.5 लाख रुपए से ऊपर चला जाता है, तो उस एक्स्ट्रा रकम पर अब परक्विजिट यानी अनुलाभ के तौर पर टैक्स लगेगा। ऊंचे वेतन वाले प्रोफेशनल्स के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। टैक्स के मोर्चे पर एक और बहुत अच्छी खबर है। जो लोग पीएफ निकालते हैं वो फॉर्म 15G और 15H के सिरदर्द को अच्छी तरह जानते हैं कि उम्र के हिसाब से कौन सा फॉर्म भरे। खैर, 1 अप्रैल 2026 से इस पुराने सिस्टम की हमेशा के लिए छुट्टी हो रही है। इसकी जगह ले रहा है सिर्फ एक सिंगल यूनिफाइड फॉर्म 21। अब टीडीएस छूट के लिए बस ये एक फॉर्म भरना होगा। कोई उम्र का चक्कर नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। और अब हम पहुंचते हैं इस पूरे बदलाव के सबसे ब्लॉकबस्टर हिस्से पर, ईपीएफओ 3.0 की लॉन्चिंग। ये वो ऐतिहासिक टेक ओवरहॉल है जो अप्रैल या मई 2026 के आसपास आने वाला है। सोचिए, पीएफ का पैसा सीधे यूपीआई या एटीएम कार्ड से निकालना सुनने में किसी सपने जैसा लगता है ना? ईपीएफओ 3.0 के तहत अब ये मुमकिन होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत ही स्मार्ट कैच है। कुल फंड का सिर्फ 75% हिस्सा ही इस तरह से निकाला जा सकेगा। बाकी का जो 25% बैलेंस है वो अनिवार्य रूप से भविष्य के लिए लॉक रहेगा। यानी जरूरत के वक्त पैसे की आज़ादी भी मिलेगी और रिटायरमेंट के लिए सुरक्षा का एक सॉलिड बैकअप भी बना रहेगा। एक और बहुत बड़ा जंप देखिए, ऑटो सेटलमेंट लिमिट को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर सीधे 5 लाख रुपए कर दिया गया। इसका असर पता है क्या होगा? लगभग 95% क्लेम बिना किसी इंसान के दखल के कंप्यूटर खुद ब खुद पास कर देगा। जिस काम में पहले 20-20 दिन लग जाते थे, अब वो पैसा कुछ घंटों या शायद कुछ मिनटों में सीधे बैंक खाते में क्रेडिट हो जाएगा। हालांकि ये सब जादू की तरह अपने आप नहीं होगा। कुछ बेसिक शर्तें पूरी करना बिल्कुल अनिवार्य है, जैसे यूएएन एक्टिव होना चाहिए, आधार और पैन लिंक होना चाहिए और बैंक का आईएफएससी कोड एकदम सही होना चाहिए। लेकिन पता है, लोग सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हैं? ज्वाइनिंग और एग्जिट डेट अपडेट न करने में। अगर ये तारीखें सिस्टम में दर्ज नहीं है तो क्लेम सीधा पेंडिंग में चला जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस बात का खास ख्याल रखना है। पैसा तेजी से निकालना तो मुमकिन हो गया है,
पर एक नज़र विड्रॉल के टैक्स रूल्स पर भी डाल लेते हैं, जो अपनी जगह बिल्कुल कायम है। अगर लगातार 5 साल काम करने से पहले 50,000 रुपए से ज़्यादा पीएफ निकालते हैं तो टीडीएस कटेगा, लेकिन अगर 5 साल की सर्विस के बाद निकालते हैं तो वो पूरी तरह टैक्स फ्री होगा। यानी सुविधा भले ही इंस्टेंट हो गई हो, पर टैक्स प्लानिंग अभी भी उतनी ही सावधानी से करनी होगी। चलिए अब बात करते हैं ई प्राप्ति पोर्टल से पुराने अकाउंट्स की वापसी की। ये एक ऐसी आम समस्या है जिसने ना जाने कितनों को रुलाया है। होता क्या है कि लोग पुरानी नौकरियां छोड़ते हैं और पुराने पीएफ अकाउंट्स भूल जाते हैं, या फिर पुराना यूएएन नंबर ही गुम हो जाता है। ऐसे ही इनऑपरेटिव और खोए हुए खातों को ढूंढ निकालने के लिए ई प्राप्ति पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है। सबसे कमाल की बात यह है कि इसके लिए वो भूला हुआ यूएएन नंबर याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। सब कुछ सिर्फ आधार के जरिए होगा। ये पूरा प्रोसेस 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में काम करता है। पहला, आधार के जरिए ऑथेंटिकेशन होगा। दूसरा, सिस्टम खुद ब खुद पुरानी मेंबर आईडी खोज निकालेगा। और तीसरा, प्रोफाइल को अपडेट करके उसे मौजूदा यूएएन के साथ सीमलेसली लिंक कर देगा। मतलब एक ही झटके में बरसों से फंसी हुई मेहनत की कमाई मेन अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने लगेगी। इन सभी तकनीकी बदलावों को समझने के बाद आइए अब भविष्य के आउटलुक पर एक नजर डालते हैं। देखिए, चर्चा सिर्फ पीएफ फंड को डिजिटल बनाने तक सीमित नहीं है, बात पेंशन की भी हो रही है। अभी ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन सिर्फ 1,000 रुपए है, लेकिन श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंदर इस रकम को 1,000 रुपए से बढ़ाकर सीधे 7,500 रुपए प्रतिमाह करने पर बहुत ही गंभीरता से विचार किया जा रहा है। अगर ये मंजूर हो जाता है तो रिटायर हो चुके लाखों लोगों की जिंदगी में ये एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। और इस पूरी डिजिटल क्रांति के पीछे का विजन केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री के बयानों में बिल्कुल साफ दिखता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ईपीएफओ का अल्टीमेट गोल एक पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट, पेपरलेस और सुपर एफिशिएंट सिस्टम तैयार करना है, जिसका आधार सिर्फ आधार ऑथेंटिकेशन हो। कागजी कार्रवाइयों का दौर अब वाकई खत्म होने वाला है। तो इन सब बातों को समेटते हुए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। जब पीएफ किसी बैंक खाते या यूपीआई वॉलेट जितना ही फास्ट और सुलभ हो जाएगा, तो क्या तब भी हम इसे सिर्फ बुढ़ापे की गुल्लक मानेंगे, या फिर यह हमारी डे टू डे फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत ही एक्टिव और पावरफुल टूल बन जाएगा? इस नई वित्तीय आज़ादी का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये देखना वाकई बहुत रोमांचक होगा। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। इन नई जानकारियों के साथ अपने भविष्य की प्लानिंग को और भी मजबूत बनाइए।